मैया तुझे माखन नहीं खिलाती, कितना भी लाला हष्ट पुष्ट हो जाए, लेकिन मैया जय कहेगी कि मेरो लाला परेशान है, मेरो लाला भूखो है, मेरो लाला कितना भी खाए पिए हट्टे कट्टे हो। कन्हैया कमजोर थोड़ी नहीं थे, खूब हट्टे कट्टे थे। अब कन्हैया के महाराज पुत्र भी पौत्र भी अब मैया यशोदा को अपने जिस आसन पर लेटे हुए थे मैया यशोदा को लेकर के आए और बैठाया। मैया के चरणों में कन्हैया बैठ गए और चरण दबाने लगे। मैया यशोदा मैया टकटकी लगा करके देख रही है, मेरो लाला तो बड़ो हो गए। और महाराज कन्हैया के बगल में एक पुरुष खड़ा है जिनकी उम्र है 50 वर्ष। मैया यशोदा पहुंचती है, काय लाला जब बताओ कि जे कौन सो है। बोले मैया जो हमारा बड़ो पुत्र है प्रद्युम्न। अच्छा, और प्रद्युम्न को पुत्र खड़ो। मैया बोली कि लाला ये कौन है। बोले मैया ये हमारा पौत्र है अनिरुद्ध। जब इस तरह से पूछती है तो मैया पुत्र की उम्र 50 वर्ष की और पौत्र की उम्र 25 वर्ष की और यशोदा मैया के लाला की और महाराज 16 वर्ष की। वो 16 वर्ष के लग रहे देखने में। हाँ, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा युवा रहते हैं। तो मैया इस तरह से मैया से बातें करते हुए कन्हैया सभी ब्रजवासियों से मिलते हैं, सभी गोपियों से मिलते हैं और बड़े ही आनंद की। और जो रानियां हैं तो महाराज उन गोपियों से मिलती हैं। इस तरह से सभी एक दूसरे से मिलते हैं और महाराज बड़ी ही सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। और कहते हैं देवकी मैया ने जब कन्हैया के प्रभाव को देखा तो एक दिन देवकी मैया जब कन्हैया सामने आए प्रणाम करने के लिए तो देवकी मैया ने प्रश्न कर दिया, कन्हैया तुम तो भगवान हो, जब तुम अपने गुरु पुत्र को ला सकते हो तो जो तुम्हारे मामा कंस ने हमारे 6 पुत्र मार दिए, मेरे उन पुत्रों को भी लेकर के आओ। कन्हैया देवकी के उन 6 पुत्रों को भी लेकर के आए। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि जब भगवान देवकी के वो 6 पुत्र लाते हैं और मैया ने उनका दुग्ध पान कराया, ऐसा लिखा है भागवत में। और दुग्ध पान करा करके यानी उन्होंने दिव्य रूप धारण किया और अपने धाम को पधार गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित द्वारिका में एक ब्राह्मण है जिसके कोई संतान नहीं है और जो भी बालक जन्म लेता है तुरंत शरीर छोड़ देता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे और जिस पुत्र की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की वो बालक जन्म लेते ही शरीर चला गया। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को लेकर के उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए महाराज अपने धाम को गए और वहां पर अर्जुन को अपने धाम का दर्शन कराया और वहां से ब्राह्मण पुत्रों को ला करके ब्राह्मण को दिया। बोले गोविंद भगवान की। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और कन्हैया जी ने एक साथ मिथिलापुरी में जब एक बार गए तो वहां पर एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे और एक बहुलास नाम के राजा थे। दोनों लोगों को एक साथ दोनों को दर्शन देते हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर की एक प्रकाशुर नाम के दैत्य ने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या करते करते जब भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो महाराज वो अपना मांस काट काट करके यज्ञ में आहुति देने लगा। फिर भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो महाराज उसने तलवार उठाई और विचार किया कि यदि अब की बार नहीं आते हो तो हम अपना सर ही स्वाहा कर देंगे। और जैसे ही तलवार उठाई सोचा सर काट दे, तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त
वरदान मांगो। और जब वरदान मांगने को कहा तो बृकासुर ने देखा भगवान शंकर के बगल में मैया पार्वती खड़ी हैं। उसकी दृष्टि मैया पार्वती पर पहुंची और भगवान शंकर से कहता है, भोले बाबा यदि आप हमको वरदान देना चाहते हो तो आप हमको ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पर हाथ रख दे वही भस्म हो जाए। जब इस प्रकार से वरदान पाया बोले तथास्तु। और जैसे ही वरदान दिया महाराज तो वरदान पाते देर नहीं और लंबा सा हाथ किया और भगवान की शंकर की तरफ को दौड़ने चलने लगा। भगवान शंकर ने कहा क्या कर रहे हो? अरे बोले कि वरदान मिल गया बस। अब तो कि जिसका वरदान उसी का सर आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। बृकासुर महाराज भाग रहे। भगवान शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर इतनी तीव्र गति से भागते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगवान शंकर जी भागते हैं। भागते 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 हाँफ गए भगवान शंकर और महाराज बृकासुर पीछे दौड़ रहा है। विष्णु भगवान हंस पड़े। मैया रुक्मिणी, मैया लक्ष्मी साथ में बैठी हुई थी और जैसे ही विष्णु भगवान हंसे तो मैया लक्ष्मी कहती प्रभु क्या हुआ? अरे बोले कि भोले बाबा पड़ गया भगत के चक्कर में, बहुत वरदान देता है। हाँ, भोले बाबा बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब महाराज तुरंत विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, छोटे से ब्रह्मचारी बालक का, और महाराज बृकासुर के आगे आकर के खड़े हो गए। बृकासुर भाग रहा है। अरे बोले ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो महाराज, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मेरा रास्ता छोड़ो। अरे वो भोले बाबा आगे निकल जाएंगे। तो कहते हैं अरे थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सांस ले लो, नहीं बहुत लंबी लंबी सांस तुम्हारी चल रही है, खड़े हो जाओ आराम से। अरे बोले कि तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? भोले बाबा दूर निकल जाएगा। बोले किस लिए? बोले इसलिए कि सर पे हाथ रखना है। बोले क्यों? बोले वरदान दिया है। बोले क्या वरदान दिया है? बोले वरदान ये दिया है कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। ब्रह्मचारी जी कहते हैं ये बताओ हमें कि सर पे हाथ रखने से कोई भस्म होने लगे तो महाराज हम तो दिन भर डरते रहे। अरे बोले कि नहीं वरदान दिया है हमको। अरे बोले बाबा तो वो अपने होश में रहते नहीं है, ऐसे ही वरदान हमको भी दे दिया था महाराज, जिंदगी कट गई, हाथ धरते धरते कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और तुम भोले बाबा के चक्कर में पड़ गए, ऐसी हम चक्कर में पड़े थे तैसे तुम पड़ गए। वे पता नहीं किनके ध्यान के नशा में रहते हैं, उनको होश नहीं रहता है, वो जो मन आता सो कह देते हैं। तुम काहे के लिए पागल भाई हो? बोले खैर ना मानो तो तुम देख लो खुद ही धर के। हाँ, खुद ही रख के देख ले। बोले हम का पागल आगल है का? तुम हमें पागल समझ रहे हो क्या? हमारी सर हमारी वरदान हम ही रख लें, भस्म नहीं हो जाएंगे। अरे बोले देखो भैया शांति से समझ लो पहले कि जब ऐसे हाथ करना और गर्म लगे तो हटा लेना, तुम्हारा यहाँ तो तुम्हारा ही सर। भाई तुम्हें अनुभूति तो होगी कि गर्म लग रहा है कि नहीं, और गर्म लगे तो न मत रखना। तो थोड़ी समझ में आई, और जब आई बोले देखो ऐसा है कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसको ना एहसास होता, तुम्हें एहसास होगा। बोले कि हम जब बताएं तो अगर लगे गरम तो हटा लेना। बोले ठीक है। बोले अच्छा ऊपर करो हाथ, तो ऊपर किया। बोले लगा गरम, और वरदान है जब रख दोगे तो भस्म होगे। अब बोले लगा गरम, बोले नहीं। बोले लगा गरम, बोले नहीं। अब बोले रख ही दो, कुछ नहीं होने जाने। हाँ, और महाराज ने ऐसी बातों में उलझा दिया, ऐसे भुला दिया कि उसको होश नहीं रहा, और सर में हाथ रख लिया और दो दो करके जल गया। इस तरह से भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के कष्ट का निवारण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार सभी ऋषि बैठे हुए थे और ऋषियों ने विचार किया कि ये बताओ सबसे शीघ्र कौन देवता प्रसन्न होते हैं और किनकी भक्ति हमें करनी चाहिए और कौन कैसा या परीक्षा कैसी लेनी चाहिए। तो महाराज भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु ऋषि, और ब्रह्मा जी के पास गए तो महाराज प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरा पुत्र मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, तो उनको क्रोध आ गया और भृगु ऋषि तुरंत वहां से वापस होते हैं। इसके बाद कैलाश जाते हैं। कैलाश में भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि हमारे भ्राता श्री आ रहे तो महाराज
करके खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है। खड़े हो गए और जैसे ही अपने हाथ भुजाएं फैलाई कि आओ तुम्हें हृदय से लगा ले, भृगु ऋषि दूर ही खड़े हो गए, बोले दूर रहो, हम तुम जैसों से हृदय में नहीं लगते, तुम जैसों से नहीं मिलते हैं। अब महाराज भोले बाबा को बड़ा क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया, मैया पार्वती ने रोक दिया, बोले बस करो। अब महाराज भृगु ऋषि कहाँ पहुंचे? वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम में जब पहुंचे तो महाराज वहां पर जाते जाते विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर उन्हें पाद प्रहार कर दिया और विष्णु भगवान ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। महाराज मेरा कठोर यह वक्ष स्थल है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई? तुरंत परीक्षा हो गई, बोले ये है परमात्मा, ये है भगवान। इनको सबको क्रोध आता है, इनको क्रोध नहीं आता है, लेकिन वो जल्दी मिलते भी नहीं है, जल्दी मिलते भी नहीं है। अपने भक्त को ठोक बजा कर देखते हैं कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, वरदान तभी देते हैं। कहते अपने भक्त को मरने नहीं देते और मरने से ज्यादा दुर्गति करवा देते हैं। ये है, कहते हैं कि सोने की पलक तब होती है जब वो अग्नि में तपता है, और जब तक अग्नि में तपता नहीं तब तक सोने की पहचान नहीं होती है। पूजा उसी की होती है जो जैसे प्रतिमा बनाई जाती है और फिर तराश कर उसको आकृति दी जाती है, तब उसकी पूजा होती है। और एक लगा होता है पत्थर सीढ़ियों में, तो लोग उस पर चढ़ चढ़ के निकलते हैं, उसी की पूजा होती है। मिश्री है, मिश्री कैसे बनती है? दूध में घी होता है, लेकिन घी कब निकलता है? दूध को तपाया जाता है, जमाया जाता है, मथा जाता है, फिर तपाया जाता है, तब घी बनता है। इसी तरह से भक्त तभी बनेगा जब उसकी परीक्षा के ऊपर परीक्षा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा चलती है, यानी पीतल और सोने की पहचान करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं अब हे राजन, प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशी यानी कन्हैया के पुत्र और पौत्र एक बार भ्रमण करने के लिए आए और वहां महाराज क्या हुआ, वहां संतों की टोली बैठी थी, संत बैठे थे और संत बैठे थे तो महाराज कहते हैं कि कन्हैया के जो पुत्र थे वो सभी एकत्रित होकर के विचार करने लगे। कहते कि ये बताओ कि ये बड़े बड़े जटाधारी और लटाधारी, ये मठाधारी ये बैठे हैं, ये सचमुच बाबा है कि ऐसा ही है? तो बोले क्या किया जाए? बोले इनकी परीक्षा ली जाए। अच्छा, तो बोले चलो क्या किया जाए? तो महाराज जामवंती नंदन जो है सांब के पीठ में कुछ कपड़ा लपेट दिया और महाराज सुंदर साड़ी वस्त्र पहना करके नारी बना करके उन ऋषियों के सामने ले गए और कहते हैं महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी कहते हैं खुश रहो बेटा। कहते ये बताओ महाराज, हमारी ये बहू है और महाराज ये आपसे जानना चाहती है कि इसके गर्भ से बालक होगा कि बालिका होगी, क्या होगा, ये जानना चाहती है। और सबसे आगे बैठे थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि पड़ी उस सांब के ऊपर तो महाराज उनको तो सब दिख गया और आंखें लाल हो गई क्रोध से। कहते अरे दुष्टो, तुम तो कृष्ण के पुत्र हो, द्वारिकाधीश के पुत्र हो और तुमको लज्जा नहीं आई? कहते हैं कि तुमने एक लड़के को जनाना वेश धारण करा करके तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। जाओ मैं तुम्हें साथ देता हूँ, न लड़की होगा न लड़का होगा, इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश करेगा। जब दुर्वासा ऋषि ने इस तरह कह दिया तो महाराज बालक भयभीत हो गए और महाराज तुरंत भागते हैं और भागते हुए जब साम्य के कपड़े हटाए गए तो महाराज एक मूसल निकला और मूसल, बालक भयभीत हो गए। महाराज वो मूसल
क्या हुआ, सूरसेन ने जो वहाँ के राजा थे उन्होंने उसको घिसवाया, चूरा बनाया और समुद्र में फेंकवा दिया। छोटी सी कील बची थी और वो भी समुद्र में फेंकवा दी गई। इसके बाद कहते हैं कि जो वो चूरा था वो महाराज समुद्र में एरका नाम की घास बन गया और किनारे किनारे बड़ी बड़ी घास तैयार हो गई। इधर क्या होता है कि जब श्राप लग गया तो महाराज वहां पर बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। इधर एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वसुदेव जी के पास आते हैं और उनको वसुदेव जी को उपदेश देते हैं। राजा जनक और योगीश्वरों का संवाद सुनाते हैं और उनका संवाद सुना करके 9 योगेश्वरों का वसुदेव जी की शंका का समाधान करते हैं। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं जीवन में हमें हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से हमारा मन परमात्मा में लग जाए, बस प्राणी का कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। इस तरह से भगवान ने, और इधर क्या हुआ, देवताओं ने देखा कि प्रभु ने अपनी जितना उनको कार्य करना था वो सारा कार्य कर दिया है। पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दिया है, पृथ्वी का भार उतार दिया है। देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु अब अपने धाम को पधारो। देवताओं को आश्वासन दे करके इधर उद्धव जी आ जाते हैं कन्हैया के पास और उद्धव जी को भी उपदेश देते हैं। भ्रमण करते करते मैत्रेय ऋषि भी उनके पास आ जाते हैं और मैत्रेय ऋषि जब आ जाते हैं तो मैत्रेय ऋषि से भी उनकी शंका का समाधान किया और मैत्रेय ऋषि से उपदेश देते हैं। कहते हैं कि जब मेरा विदुर आए तो मेरे विदुर का जो शंका हो तो उनकी शंका का समाधान करना। इस तरह से उद्धव जी से कहा कि तुम मेरा भजन करो और बद्रिका आश्रम की ओर जाओ। इस तरह से उद्धव जी को भी उपदेश देते हैं और भगवान ने अपनी इधर क्या हुआ, सबको उपदेश देते हुए प्रभास क्षेत्र में जितने यदुवंशी थे महाराज कहते हैं कि जब भी हम अच्छा काम करें, जब भी अच्छा काम करें मदिरा से कोसों दूर रहें, मदिरा से कोसों दूर रहें। यदि अच्छा कार्य किया है जैसे ये अनुष्ठान है और मदिरा अगर पी तो महाराज अपराध होने से कोई नहीं बचा सकता, और जरा से चूक हो गई तो महाराज सारा किए कराए पर पानी फिर जाता है। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं राजन सारे यदुवंशी वहीं पर आपस में मदिरा का पान किया और मदिरा में इतने धुत हो गए, इतने बेहोश हो गए कि एक दूसरे को मारने लगे और समुद्र के किनारे जो घास खड़ी थी उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे बोलिए गोविंद भगवान की मारने लगे और एक दूसरे को मारते हुए सारे यदुवंशी समाप्त हो जाते हैं। और बलराम भैया भी जल को माध्यम बना करके जल की समाधि ले लेते हैं। इधर क्या हुआ कि भगवान भी एक जरा नाम का बहलिया था और सारथी को भेज दिया, कहा द्वारिकापुरी कहते तुम जाओ उनको सूचित करो कि मेरे जाने के बाद समुद्र में द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। सारथी को भेज देते हैं। इधर जो आपको चावल मिलेंगे यहाँ से प्रसाद के रूप में, जो चावल मिलेंगे वो अपने चावल के स्थान में जिसमें जिस पात्र में चावल रखते हो उसी पात्र में जाकर के डाल देना, या
कन्हैया को ध्यान करते हुए जिस जगह पर कन्हैया का स्थान हो, आपके घर में पूजा स्थान हो, वहां पर रख देना। किसी छोटे से पात्र में रख कर, किसी डबिया में रख करके रख देना, और या तो जिस पात्र में चावल रखते उसमें डाल देना। बोले गोविंद भगवान की। इन चावलों को यूं ही व्यर्थ मत फेंक देना। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज सारथी को अपने द्वारिका भेजते हैं, वहां पर खबर देते हैं। और इधर भगवान जरा नाम के बहलिया को माध्यम बनाया, और बहलिया ने देखा छोटे से एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे कन्हैया लेटे हुए हैं, अपना बायां चरण दाएं चरण पर रखे हुए हैं। और उस जरा नाम के बहलिया ने देखा, क्या देखा, उसको ऐसा लगा जो उनका पद्म दिखाई दे रहा था। बोले गोविंद भगवान की, बोले हनुमंत लाल की, बोले मिठाई बाबा सरकार की। बोले राज हरि सरकार की। एक कीर्तन छोटा सा बोल दो लाइन का जल्दी से। हेलो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसरा। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसरा। हेलो हेलो, हाँ, इसी बीच में कुछ लोगों ने ये पावन कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया है। 250 रुपया देवेंद्र शर्मा रोशंगपुर, 200 रुपया फूलमती महारानी रोशंगपुर, 1100 रुपया उमा शंकर दिवाकर रोशंगपुर, 251 रुपया शीलू चतुर्वेदी रोशंगपुर, 100 रुपया गुप्तदान
201 रुपया राजू रावत रोशनपुर। 151 रुपया शिवम नागर ऑटो वाले रोशनपुर। 100 रुपया श्री राम रोशनपुर। 251 रुपया ब्रजलाल बाथम जिला जालौन। 150 रुपया उमा शंकर बिश्नोई रोशनपुर। 250 रुपया रामचंद्र दोहरे रोशनपुर। 500 रुपया ब्रज बिहारी दुबे रोशनपुर। 500 रुपया मुनेश कुमार दोहरे रोशनपुर। 151 रुपया लालजी कुशवाहा बियामऊ। ये लोग सभी दान देते हैं भागवत के भंडार के लिए। इनका सहयोग हार्दिक सहयोग है। सभी लोग बोले बोल जखई बाबा की। आराम से सावधानी से यहीं पर सामने लेटा लो। यहीं पर सामने। चिंता मत करो। भीड़ मत लगाओ। सभी लोग अपने अपनी जगह बैठो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए संकट मोचन सरकार की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसे सावरिया ने। जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसे सावरिया ने। घायल हो गई पल में की गजरा गिर गया जमुना जल में। घायल हो गई पल में की गजरा गिर गया जमुना जल में।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस तरह से कन्हैया ने उस बहलिया को माध्यम बनाया और वो पद्म चमक रहा था। बहलिये ने सोचा कि ये हिरण की आंख है और आंख समझ करके उस पर निशाना साध के बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो महाराज एक आह की आवाज आती है और वो बहलिया दौड़ करके आया तो देखा क्या, पैर से, भगवान के पैर से रक्त की धार निकल रही है। महाराज चरणों में गिर गया, थर 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 कांपने लगा और कहता है प्रभु हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो होता है वो मेरी मर्जी से होता है। और भगवान उस बहेलिया को अपने धाम को भेज देते हैं और महाराज स्वयं इस धराधाम को छोड़ करके, देवता सब देख रहे थे और जैसे पलक झपकते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ, महाराज अर्जुन खड़े हैं और रोते रोते महाराज वहां गए और वहां 2-4 बच्चे थे जो यदुवंशी, कुछ रानियां, महाराज उनको लेकर के वह वापस आ रहे थे क्योंकि कह दिया था कि इनको लेकर के जाना और वृंदावन में छोड़ देना, इनका कल्याण होगा। वहां पर आकर के जो अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्र का, उनका मथुरा में राज तिलक किया और आकर के महाराज इस तरह से पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया। और इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन, अब हमको ये बताओ, तुम मरोगे? अभी तक 7 दिन तक राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज ने बराबर उत्तर देते रहे। सुखदेव जी महाराज ने बराबर उत्तर दिया। 7 दिन कथा सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया राजा परीक्षित से, राजन तुम मरोगे? परीक्षित कहते हैं भगवान, हमने जन्म ही नहीं लिया है तो मरेंगे कहां से? ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। बोले भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए, बोले बस जिस दिन ये समझ में आ जाए कि शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा ना मरती है न जन्म लेती है। और तुरंत कहते हैं कि तुम अब ध्यानस्थ हो जाओ। इधर तक्षक चलता है महाराज, क्योंकि वो समय आ रहा है। इधर तक्षक चलता है और महाराज जा रहा है, बीच में कश्यप ऋषि मिल जाते हैं मार्ग में और तक्षक से कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तक्षक कहता है हम जा रहे हैं राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, लेकिन बोले हम तो वही जा रहे हैं, तुम डसोगे और हम जीवन दान देंगे। तक्षक विचार करने लगा कि ये अगर ये जीवन दान देते हैं तो मेरा वो ऋषि श्राप झूठा हो जाएगा, वो ब्राह्मण का शब्द झूठा हो जाएगा, इसलिए सत्य होना चाहिए। तो जैसे ही कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम इस पर फन मारो, एक वृक्ष खड़ा था हरा भरा, कहते तुम इस पर फन मारो, तो बोले तुम हरा भरा कर दोगे? बोले बिल्कुल, देख लो ना मानो तो। और जैसे ही फन मारा तो हरा भरा वृक्ष जल करके राख हो गया। महाराज जब जल गया तो कश्यप ऋषि ने तुरंत जल को अभिमंत्रित किया और जैसे ही जल छिड़का तो जैसा वृक्ष था वैसा ही हरा भरा हो गया। तक्षक परेशान हो गया, बोले ये तो जीवन दान दे देंगे। तो महाराज एक उपाय किया, कहते हैं कि तक्षक आगे गया कश्यप ऋषि के और एक डंडे के रूप में सामने डंडा के एक सूखी लकड़ी का आकार लेकर के लेट गया। कश्यप ऋषि चले जा रहे हैं, अचानक उनके पीठ में खुजली होती है और उनको कुछ नजर नहीं आया। महाराज वही नजर आया जो लकड़ी के आकार में तक्षक पड़ा था और महाराज लेकर के पीठ खुजलाने लगे और जैसे पीठ में किया और तुरंत पीठ में तक्षक फन मार देता है कश्यप ऋषि का, वही शरीर छूट जाता है। बोले गोविंद भगवान की। इधर तक्षक पहुंचता है और महाराज वहां पर, और इधर राजा परीक्षित ने अपने मन को एकाग्र किया, अपनी इंद्रियों को अपने बस में किया और अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगा दिया और लगा करके
तुरंत उन्होंने शरीर को त्याग दिया। इधर तब तक तक्षक पहुंचता है, फूट की आकृति में राजा परीक्षित का शरीर रखा है और उसी शरीर में उन्होंने फन मार दिया और शरीर दो दो करके जल गया। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज अपना स्थान छोड़ दीजिए, वहां से परीक्षित महाराज अपना स्थान वहां से छोड़ दीजिए, दूसरी जगह बैठिए, अलग बैठिए। बोले गोविंद भगवान की। थोड़ा और पीछे हट जाइए। इस तरह से परीक्षित का मोक्ष हुआ और परीक्षित दिव्य रूप धारण करके सुंदर भगवान के धाम को जाते हैं। और राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को क्रोध आ गया, तुरंत उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया, सर्प यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया। और महाराज जब यज्ञ अनुष्ठान किया तो सारे सर्प उस यज्ञ अग्नि कुंड में गिर रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। और महाराज भस्म होते होते तक्षक की बारी आ गई। तक्षक भागते भागते स्वर्ग गया और वहां पर उसने इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया। अब जब तक्षक नहीं आ रहा है तो जन्मेजय को क्रोध आ गया, महाराज ये कैसा यज्ञ कर रही हो, अभी तक तक्षक नहीं आया है। तो कहते हैं कि उन ऋषियों ने कहा कि महाराज तक्षक इंद्र के सिंहासन के पाए पर लिपट गया है। तो बोले इंद्र के सहित इस अग्निकुंड में सुहा कर दो तक्षक को। तो जैसे ही मंत्र पढ़ा गया और महाराज जैसे ही मंत्र पढ़ा, आहुति डालने ही वाले थे कि महाराज इंद्र का सिंहासन उस तक्षक के सहित आकाश में घूमने लगा। और जब घूमने लगा तो बृहस्पति देव ने देखा, ये क्या किया, ऐसा मत करो अनर्थ हो जाएगा। क्यों देवराज इंद्र, ये तक्षक अमर है, ये तक्षक नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए जन्मेजय को समझाया, जन्मेजय ये तो आना जाना संसार का नियम है पुत्र, ये यज्ञ यही बंद कर दो। उनके कहने पर यज्ञ बंद कर दिया गया। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मोक्ष करा करके वो वहां से तुरंत महाराज सुखदेव पूजन करा दीजिए, सुखदेव पूजन करा दीजिए। और जो दक्षिणा विदाई देनी हो तो यहाँ ठाकुर जी को इन्हीं को दे दो। इसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकाद ऋषियों, हे सौनकाद ऋषियों, आपने राजा परीक्षित का मोक्ष सुना, सर्प यज्ञ सुना। और हे राजन, हे ऋषियों, कलयुग में 4 प्रकार कहते हैं, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय में महाराज महतत्व तक सब समाप्त हो जाता है और महतत्व अपने सभी भूतों को समेटते हुए अव्यकृत के महाकारण में विलीन हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। हरिओम ब्रजंत मनपीत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातिर्वाजुहायो पुत्रीति तन्मयतया मुनिमादुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो कृष्णं वन्दे शिवाशिवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तमादिदेवा पुरुषा पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधानं भित्तासु वेद्यं परं च धाम त्वया प्रतिश्यां विस्मन्तरूपो वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभः पीताम्बरादरुर्बिम्फलादरुष्टात् पूरेन्द्र सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्व किमत्वं न जानीयो।
बोलिए बालदेव भगवान की। आखिरी अभी थोड़ा कलयुग के राजाओं का वर्णन करना है। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को माध्यम बनाकर केवल सुखदेव जी का पूजन करना है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मोक्ष दिला करके वो अपने वहां आसन से उठ जाते हैं और वो वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भेंट आप इनको समर्पित कर दीजिए। जो कुछ आप देना हो इन्हीं को दे देना, जो कुछ समर्पित करना हो इन्हीं को कर देना। बोले गोविंद भगवान की। इस तरह से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, 4 प्रकार के आपने प्रलय सुने और जीवन में एक बात ध्यान रखनी चाहिए। कहते हैं कलयुग में अब ऐसा समय नहीं होगा। कलयुग में लोग झूठ, कपट, छल, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, लाखों करोड़ों पाप तरह के पाप होंगे। इसलिए केवल इन पापों से बचने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? हे शौनकाद ऋषियों, कहते हैं ये श्लोक श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है और सभी लोग बोलेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम कीर्तन मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा। और 2 बातें जीवन में याद रखना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते अगर तो कांटे बनकर मत रहना। बस आए हैं तो हमको जाना भी है। बस ये 2 बातें याद रखना। आपने 7 दिन तक कथा सुनी, कोई भी बात आपको हमारे भाइयों के द्वारा या हमारे मुखारबिंद से ऐसा कुछ निकल गया हो तो आप अपनी बहन बेटी समझ करके उस शब्द को हटा देना। लेकिन आपने कथा सुनी है, आपको कथा अच्छी लगी तो आप अगर लगी है तो हाथ उठा करके हमें बताओ कि अच्छी लगी है। आपको अच्छी लगी है तो फिर हम आपसे गुरु दक्षिणा भी मांगेंगे, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता है। अब ये बताओ, हमें दक्षिणा देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? दक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए। दक्षिणा में आप लोग, अगर आपके अंदर क्रोध की भावना अधिक है, यदि आपके अंदर कोई भी दुर्गुण आपको लग रहा है तो जखई बाबा का स्थान है ये। यहाँ पर कितने देव हैं ये आप इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको साक्षी मान करके अपने अवगुण को हमें दक्षिणा के रूप में यहाँ भेंट कर दीजिए और उसके बाद दोबारा वो गलती पुनः नहीं होनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और आपने कथा सुनी, कथा का सार है जीवन में
जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की जब प्राप्ति होती है तो महाराज क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान का जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तो शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव कृपा से फिर हमें राम का चरित्र सुनने को मिलता है। राम चरित्र से जब हमारा जीवन पवित्र हो जाता है तब महाराज कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। और जब कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाती है तो किसी कृष्ण भक्त का दर्शन होता है। और जब कृष्ण भक्त का दर्शन होता है तो उसकी कृपा से भगवान का परम धाम, परमात्मा का परम धाम, गोलोक धाम और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो कृष्ण तत्व से बढ़कर दूसरा कोई तत्व हम नहीं जानते। बोले गोविंद भगवान की, बोलिए रास बिहारी सरकार की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए सतगुरु महाराज की, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री जखई बाबा महाराज की। बड़ा शांति का सहयोग देंगे सभी लोग। फूलों की होली खेलेगी, सावधानी से रहना, थोड़ा सावधानी से। फूलों की होली होगी और बोलिए सैयद बाबा महाराज की, क्योंकि उनका भी यहाँ पर स्थान है। देखकर अभिवादन भैया बनाए और नीचे करो। राधे, जय श्री राधे। ढीलो टाइट हो तो ऊपर नीचे हो जाए। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातः तथो सूर्यो अजायतो श्रोत्रावायुषत्राणस्य मुखादग्निरजायतो। ऊपर करने के ऊंचे हो जाए। हाँ ढीलो करो। अरे घुमाने है ना मुकदम तो हमको ढीलो रहा तो घुमा रही है ऐसे देखो। दो तो नीचे जान दो। आप उल्टो लगोगा मोबाइल, सही उल्टो ही लगाओ, यहाँ तरफ कैमरा है। हाँ ऐसे खड़े रहिए। अरे ये गलती मत किया करो भाई। थोड़ी देर बिना आरती के पहले कोई आरती नहीं ले सकता है। ऐसी भूल मत करो भाई। और आरती होने के बीच में आगे आरती के कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर धीरज रखो, थोड़ी देर और धैर्य धारण करो। और हम कह रहे आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले ये व्यवस्था हो जाइए फूलों की होली वाली, इसके बाद आरती करवाते हैं। क्योंकि आरती पूर्ण होती है, पूर्ण इसके बाद पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। हाँ वो कहाँ है अबीर? अबीर कहाँ है? और सभी लोग बस आज ही का कष्ट है, सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अबीर ले आओ। हमें दे अब सब लोग आइए चलते चलते विदाई गीत, उसके बाद अंदर रख दो। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा।
जो बेटी समझ यही है कहानी। जिसे पेमेंट करना है उसका यूपीआई तेरी
छाजत के सर पीछे जय पिचकारी भगी पिय को पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे हरी एक संहार पिटे सखी वो भय ऊपर में भई नीचे ऊपर नीचे में सखी है गया भारी दर्द ना जाने समय कहानी मेरो खोए गयो बाजू बंद मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में 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 अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में बाजू बंद मेरे घड़ोरे मोल को बाजू बंद मेरे घड़ोरे मोल को तो पे बने माओ पूरे तोल को बाजू बंद मेरे घड़ोरे मोल भैया आरती करवा दे फिर बजाओ।